जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। एक आंटी जी थी, उनके मन में बहुत रहता था कि गुरु जी मुझे शिव रूप में दर्शन दें। तो उन्होंने मन में सोचा, तो एक दिन जब वो सुबह उठी तो देखा कि घर में उनके जो गुरु जी के चित्र थे, चित्र ही बोलती थी वो उस समय, स्वरूप थे, वो सब के सब शिव जी में तब्दील हो गए। जब इन्होंने देखा तो इनको ऐसे नज़र आया। फिर ये ड्राइंग रूम में गई, जहाँ बड़ा सा एक फ़ोटो गुरुजी का लगा हुआ था। फ़ोटो चित्र इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पहले इस तरह से बोलते थे, बाद में हमें मालूम चला सबको कि अब स्वरूप ही बोलना है। तो वहाँ पे जब गुरुजी का स्वरूप उन्होंने देखा तो वहाँ पे इनको दिखाई दिया कि गुरुजी के स्वरूप के आगे शिवजी महाराज बैठे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डर गई। इन्होंने बात को मन में रखा, गुमसुम रह गई, किसी को कुछ भी नहीं कहा। देन शाम को जब वो अपनी मदर के साथ गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गई तो वहाँ पर इन्होंने गुरुजी को बैठे हुए देखा, जो कि एकदम से ही शिवजी में तब्दील हो गए। तो ये आंटी से अब रुका नहीं गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो उनकी जो मदर थी, उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी महाराज क्या हुआ इसको, ये रो क्यों रही है। तब गुरुजी ने बोला कि इनका ऐसे शिवजी के दर्शन के लिए इनकी इच्छा थी जो पूरी की है, और सारा गुरुजी ने बताया फिर उनको। इस प्रकार जो दिल होता है ना, गुरुजी वैसा ही अपना रूप करके और भक्त के सामने आते हैं, बशर्ते कि भक्त की श्रद्धा बहुत हो। ऐसा ही हमने सुना कि एक बार बंगला साहब के पाठी के मन में आया था कि मैं ये गुरु नानक देव जी के दर्शन करूं। तो गुरुजी गए थे वहाँ पे अपने सेवादारी के साथ, और वहाँ पे जाके वो पाठी ने ये इच्छा व्यक्त की। तो गुरुजी ने उनको उनके ही रूम में, बंगला साहब में, उन अंकल को 10 पातशाहियों के दर्शन कराए अपने रूप में। उन्होंने तो सिर्फ गुरु नानक देव जी का दर्शन मांगा था, सभी पातशाहियों के दर्शन कराए, जिससे कि उन अंकल को होश में आने में भी काफ़ी वक्त लगा था। तो ये है कि गुरुजी महाराज जिसकी जो इच्छा हो पूरी करते हैं। वो इच्छा शुभ हो, अच्छी हो, उसमें हित हो, चाहे अपना चाहे दूसरे का, पर बुरा किसी का भी ना हो। तो गुरुजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, और सब मिलकर कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।